बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर तकसीम हो गई है, इख्तलाफ राय सामने आया है। ज़राए का ऐसा कहना है कि अब नए आम इंतखाबात की तैयारी की जाए या मौजूदा सेटअप को ही बड़ी तब्दीली के साथ आगे जाने दिया जाए। ये क्या मामला है, इसकी एक्सक्लूसिव तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नवाज शरीफ को उनके जो बड़े कानूनी माहिरीन हैं उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें कहा गया है कि ये जो नई अदालती जंग शुरू करने जा रही है हुकूमत, इसमें भी नून लीग को शिकस्त हो जाएगी। न तो उसे सियासी और इखलाकी बुनियादों पर कोई बरतरी हासिल है और न ही आला अदलिया में और सुप्रीम कोर्ट में टेक्निकल बुनियादों पर कोई रिलीफ मिल सकेगा। ये क्या मामला है, इसकी भी आज पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह एक हारी हुई जंग दोबारा लड़ना चाहते हैं नून लीग के कुछ मुहमजू, लेकिन उन्हें नाकामी होगी क्योंकि नवाज शरीफ को बाकायदा ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस दौरान हम आपको ये भी बताएंगे नाजरीन कि अगले 4 साल में फैसले की चाबी किन 2 अहम तरीन शख्सियात के हाथ में है और इन दोनों को अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से नून लीग ने मुखामखा अपना दुश्मन बना लिया है। ये भी बड़ी अहम दिलचस्प रिपोर्ट है। जो मौजूदा जो बहरान है, आइनी और कानूनी बहरान, इसमें भी इस अहम पहलू ने कलीदी किरदार अदा करना है। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम आज वीडियो है, इसलिए इसकी तफसील बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को पहले इब्तदा में ही याद करवा दें कि उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाना है ताकि हमारी जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़, रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी निगाहों में आने से रह ना जाए। तो नाज़रीन, सुन लें बड़ी खबर, और आईनी माहिरीन ने डिटेल के साथ ये रिपोर्ट नवाज शरीफ को भी पेश कर दी है कि जो मखसूस नशिस्तों पर फैसला है इस पर हर सूरत में अमल दरामद होगा। अपील तो नून लीग ने, हुकूमत ने दायर कर दी है, लेकिन ये लगेगी नहीं। अपील एक असूल है अदालत का कि अपील जो है वो तफसीली फैसला आने के बाद लगती है। अभी तो पहले तफसीली फैसला लिखा जाना है क्योंकि 13 रुकनी बेंच है, 8 अरकान ने फैसला जो दिया है वो फैसला लिखेंगे, फिर जो बाकी 5 अरकान हैं वो उसमें अपने अजाफी नोट लिखेंगे। और चूँकि बहुत डिटेल एक ये इशू है, इसलिए ये फैसला कैसे लिखा जाएगा इसमें कम अज़ कम 1-1.5 माह लग सकता है। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद ये फैसला काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से चंद रोज़ या चंद हफ्ते पहले आए, जो डिटेल्ड फैसला होगा। तो इसके बाद कहीं जाकर फिर ये अपील लगेगी। फैसला पहले होगा और फिर अपील लगेगी। उस वक्त तक काजी फायज ईसा का चल चलाओ शुरू हो चुका होगा। इससे नाज़रीन अब आप समझ लें कि हुकूमत कितनी कमज़ोर विकेट पर खेल रही है, और ये नुक्ता नवाज शरीफ को पेश की गई रिपोर्ट में भी बता दिया गया है। दूसरा अहम नुक्ता नाज़रीन ये है कि काजी अपनी जंग हार चुका है और अब गेम जो है वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथों में आ चुकी है। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह उन 2 अहम शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें नून लीग ने अपना दुश्मन बना लिया है। ये मामला भी आज की इसी वीडियो में डिटेल के साथ हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा मुतालबा नाज़रीन पहले से भी ज़्यादा मजहब का खेज है, और वो ये है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। नाज़रीन, अदालत और इंसाफ के अमल का पहला उसूल ये है कि हर केस में ये देखा जाता है कि बिनाए दावा कैसे पैदा हुई। यानी आप कोई अगर FIR दाखिल करवाई है, FIR दर्ज करवाई है, तो ये देखा जाएगा कि ये FIR दर्ज करने की फौरी वजह क्या थी, ये केस में लाजमी देखा जाता है। इसी तरह अगर आपने कोई दावा, अपील या रेफरेंस दायर करना है तो ये भी देखा जाएगा कि एक इशू है वो तो कई हफ्तों से, कई महीनों से, कई सालों से ज़ेरे आपके सामने था, लेकिन जिस वक्त आप दावा दायर कर रहे हैं उस वक्त क्या ऐसा अहम मामला था जिससे ये बिनाए दावा पैदा हुई। तो अब जब इस केस में देखा जाएगा कि
पीटीआई पर पाबंदी लगाने की जो बिनाए दावा है, इस खास मौके पर जब ये रेफरेंस दायर किया जा रहा है, ये क्यों पैदा हुई? तो फिर क्या देखा जाएगा इस केस में कि नून लीग की हुकूमत की ये बिनाए दावा इस तरह पैदा हुई कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने पीटीआई को कौमी व सूबाई पार्लिमानी पार्टी का कानूनी व आईनी स्टेटस दे दिया और 8 फरवरी के आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट के हवाले से अपने फैसले में ये तस्दीक कर दी कि ये एक पीटीआई का बहसियत सियासी जमात मैंडेट है। तो इस मौका पर यह बिनाए दावा पैदा हो गई और उन्होंने कहा कि अब ये इस तरीके से तो अब हम पीटीआई का कुछ नुकसान नहीं कर सके, तो अब एक नई वारदात डाली जाए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, नाज़रीन, का सबसे बड़ा बेंच पीटीआई की कानूनी व आईनी हैसियत को तस्लीम करने का फैसला दे रहा है और हुकूमत इसी अदालत के सामने पीटीआई को सिरे से ही कलअदम करार देने का रेफरेंस दायर कर रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि वो इस नए रेफरेंस पर फैसले के ज़रिए अपना मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है उसकी रूह को भी कलअदम करार दे दे। यानी ये एक बड़ा अजीब समझ लें कि मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से। कैसी मज़हक का खेज सूरत हाल है नाज़रीन, कैसी बच्चों वाली तवक्कुआत हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट विल ऑफ द पीपल की बुनियाद पर फैसला दे रही है कि पीटीआई को अवाम ने मैंडेट दिया है, इसलिए जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई की हैं और नए रेफरेंस में अदालत से कहा जा रहा है कि वो इसी विल ऑफ द पीपल को बिल्डोज़र चला दे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि जब ये केस अदालत में जाएगा तो इसके किस तरह बखिए उधेड़े जाएंगे। नादरीन, पंजाबी की मिसल मशहूर है कि रब सिर विच डांग नहीं मारदा, मत मार दिंदा है। यानी जब अल्लाह ताला किसी को तबाह करना चाहता है तो उस पर ज़ाहिरी अजाब मुसल्लत नहीं करता। ये तरीका अंबिया कराम के ज़माने में रहा। अब कानून फितरत ये है कि जिन अफराद, जिन तबकात, जिन हुक्मरानों, मुल्कों और कौमों को तबाह करने का फैसला हो जाता है उनकी अकल पर पर्दा डाल दिया जाता है और फिर वो ऐसे फैसले करते हैं कि जिनका नतीजा मज़ीद तबाही और फिर मज़ीद तबाही की सूरत में निकलता है और आखिर में मुकम्मल तबाही। और नून लीग और शहबाज हुकूमत इसी तरफ जा रही है। नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ाना और जाहिलाना फ़ैसला क्या हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से कहें कि वो एक केस में दिए गए फैसले को उस पर अपील या नज़रसानी के ज़रिए तब्दील करने की बजाय एक नए केस के ज़रिए कालादम कर दें। यानी अपने मुंह पर खुद ही कालक मल लें। काजी फायज ईसा के बस में होता तो शायद वो ये भी कर गुजरते, लेकिन मसला ये है कि वो अब अकलियत में आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और मुद्दत मुलाजमत भी उनकी सिर्फ 2.5 महीने रह गई है। ऐसी मफलूकल हाली और बेचारगी के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। इन 2.5 महीनों में जब उनकी रिट भी ख़त्म हो चुकी है, जब उनके साथी जजेस भी उनका साथ छोड़ चुके हैं और उनकी मुद्दत मुलाजमत भी ख़त्म होने जा रही है, तो ऐसी हालत में उनका तो वैसे ही दिमाग काम करना छोड़ चुका है, ऐसा कहना है ज़राए का। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही कि मैंने जो लंबे लंबे ख्वाब देखे थे उन पर अमल दरामद मैं कैसे करूं। इसलिए ये गैर आइनी और गैर कानूनी कुछ नई वारदातें डालने का मंसूबा है, लेकिन इनका नतीजा भी मज़ीद बेइज्जती, मज़ीद बदहाली और मज़ीद नाकामी के अलावा कुछ नहीं निकलने वाला। ये सारी तफसील नवाज शरीफ को जो पेश की गई, जो सीनियर तरीन रिटायर्ड जज साहिबान हैं, जो सीनियर तरीन वकला हैं नून लीग के मुखलिस और ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने ये जो हकीकी आइनी व कानूनी सूरत हाल है वो नवाज शरीफ को पेश की गई रिपोर्ट में पूरी तफसील से दर्ज कर दी है। नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज ईसा को जिन लोगों ने 3 साल के लिए एक्सटेंशन देने का खेल तैयार किया, उन्होंने असल में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर अदम एतमाद किया अपने इस फैसले के ज़रिए। और जिन्होंने काजी साहब के बाद बारी बारी चीफ जस्टिस बनना था। अब ये 2 शख्सियात हैं नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर।
इन्होंने काजी साहब के बाद चीफ जस्टिस बनना था। अगर आप काजी साहब को ही मजीद 3 साल चलाना चाहते हैं तो इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि आपको जस्टिस मंसूर अली शाह पर, जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतमाद नहीं है। चलें, जस्टिस मुनीब अख्तर की हद तक तो बात समझ में आती है कि वो बंदयाल ग्रुप का हिस्सा थे, तो इसलिए उनकी ये सोच थी नून लीग की। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह तो ऐसा नहीं था उनके हवाले से, तो उन्हें खामखा अपना मुखालफ कर लिया गया और उन पर अदम एतमाद किया गया। अब अगले 3 साल चीफ जस्टिस रहना है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उनके बाद फिर जो अगला 1 साल आएगा उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। एक और अहम मसला, चले ये तो है 24 अक्टूबर के बाद की सूरत हाल, लेकिन 24 अक्टूबर से पहले और आज की जो सूरत हाल है वो भी सुन लें कि यहाँ भी नून लीग के हाथ पांव कटे हुए हैं, शहबाज हुकूमत के हाथ पांव कटे हुए हैं। अब वो गीदड़ भभकियों के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया। सुन ले क्या बात है। केसेस बनाने के लिए, केसेस के लिए बेंच बनाने का जो आईनी इख्तियार है इस वक्त जिस 3 रुकनी कमेटी के पास है उसमें काजी फायज ईसा के साथ ये दोनों जज साहिबान शामिल हैं जिनके अभी हमने नाम लिए थे, यानी सीनियर मोस्ट जज होते हैं जस्टिस चीफ जस्टिस के साथ। अब सीनियर मोस्ट कौन है? काजी साहब हैं पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब इन तीनों ने मिलकर कोई भी बेंच बनाना होता है या केस लगाने का फैसला करना होता है, खुद अपने ही फुल कोर्ट के फैसले के तहत, जो अपने पाँव पर काजी ने खुद कुल्हाड़ी मारी थी बंदेहाल की मुखालफत करके। बड़ा समझते थे कि जी मैं बड़ा उसूली मौक़िफ़ लेकर आया हुआ हूँ और मैं बड़ी एक आला काम करने जा रहा हूँ। जो यानी गढ़ा इन्होंने बंदेयाल के खिलाफ खोदने की कोशिश की थी, आज काजी उसमें खुद गिर गया है। अगर ये 3 रुकनी कमेटी वाला मामला ना होता तो काजी अपनी मर्जी के बेंच बना सकता था और आज रेस्क्यू कर सकता था जिनको वो रेस्क्यू करना चाहता, लेकिन अपने हाथ पांव उसने खुद ही काट दिए। अब इस 3 रुकनी कमेटी में आप समझ सकते हैं कि उसकी अपनी पोजीशन क्या है, वो खुद अकलियत में है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के केसेस में वो अपनी मर्जी के लार्जर बेंच बनवा लेंगे काजी फायज ईसा साहिब, तो वो तो बिल्कुल ही अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उन्हें कोई अदराक नहीं है जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त आईनी व कानूनी और सुप्रीम कोर्ट की। तो ये जो कमेटी है, अगर वो मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस अपना फैसला नहीं बनवा सके और अपनी मर्जी का बेंच नहीं बनवा सके, तो अब आइंदा वो कैसे बनवा लेंगे? ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी वजह से नून लीग परेशान है अंदर से, लेकिन ऊपर से वो बढ़ के मार रही है कि हम जनाब पाबंदी लगा देंगे, हम ये कर देंगे। पाबंदी इनसे नहीं लगेगी, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये वो मामला बना हुआ है। नाज़रीन, ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने हैं। जज साहिबान अपना माइंड ख़ुसूसी नशिस्तों के केस में सामने ला चुके हैं और अब इन्हें चाहिए कि अब अपनी और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले केस की फ़िक्र करें। ये नए केसेस इनसे नहीं होंगे, ना ये किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचेंगे। ये जो दूसरा बम गिरने वाला है इन पर मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद, अब वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला केस है जनाबे वाला। इसलिए आप मार्शल्लाह और एमरजेंसी प्लस की धमकियां दे रहे हैं, ये भी गीदड़ भभकियां हैं। ये कैसे गीदड़ भभकियां हैं ये भी आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, कोई कानूनी व आईनी रास्ता इस बहरान से चूँकि निकलने का इनके पास अगर होता तो फिर ये गैर कानूनी व गैर आईनी इक़दामात की धमकियां ना देते, ना ये एमरजेंसी प्लस का जिक्र होता, ना मार्शल्लाह का जिक्र होता। इसमें भी एक ये छुपी हुई है हकीकत कि जब ये कहते हैं कि जनाब पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा, एमरजेंसी प्लस हो जाएगी, जजों को निशान इबरत बना दिया जाएगा, मीडिया को निशान इबरत बना दिया जाएगा, मार्शल्लाह लग जाएगा, इसका मतलब यह है ये खुद मान रहे हैं कि जो मौजूदा हाई कोर्ट्स हैं और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसमें इन्हें कोई भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ये अंदर की बात है। ये अब जितने भी केसेस करने के दावे कर रहे हैं उनसे वापस भी इन्हें भागना पड़ेगा। इसलिए अब उन्होंने बयान दे दिया कि जनाब अभी हम इत्तेहादियों से मशवरे करेंगे। भाईजान, कोई इक़दाम करने से पहले मशवरा किया जाता है या बाद में? आप घोड़ा दरिया में डाल दें और कहें जनाब अभी मैंने दरिया पार करने के हवाले से पहले
दोस्तों से मशवरा करना है, भाई घोड़ा तो आपने दरिया में डाल दिया, अब तो तूफानी मौजें जाने और आपका घोड़ा जाने, अब आपके साथी तो पीछे किनारे पर खड़े हैं। आखिरी रास्ता यह है कि आप फौरन घोड़ा वापस लाएं और दरिया पार करने का जो इरादा है वो तर्क कर दें, यही आपके लिए बेहतर है। नाज़रीन, पीटीआई की 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी पड़ी हुई है और काजी उसे नहीं लगा रहा था। शायद शुरू में लगा देता तो उस वक्त उसकी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में बेहतर थी, उसे कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता हुकूमत को, लेकिन अब तो ये उन्होंने ताख़ीर की, लेकिन वो ताख़ीर उनके गले पड़ गई है। अब ये उस दौर में आकर लगेगी कि या तो काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ही नहीं होगा, और अगर अभी फौरी तौर पर लग गई तो वो उस वक़्त लगेगी कि जब उन्हें अपने साथी जजेस की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। तो नाज़रीन, ये अभी टेकअप नहीं हुई, कितना अरसा गुजर गया है 8 फरवरी को। ये बड़ा धमाका किसी भी वक्त अचानक हो सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का, सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है, जो सीना गज़ट है, कि ये जो 3 रुकनी कमेटी है उसके अरकान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उस जो फाइल पड़ी हुई है ना फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली, और 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली वाली जो पिटीशन है उसको उठाओ, उसके ऊपर जो गर्द पड़ी हुई है उसे झाड़ पोंछ के साफ करो और लाकर काजी साहब के सामने रखो ताकि हम इस पर फैसला करें। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इसी बोखलाहट में अब ये बढ़ के मारी जा रही हैं, गीदड़ बबकियाँ हैं, लेकिन नतीजा इनका अब कुछ नज़र इन्हें नहीं आ रहा। और आखिरी हल इनके पास यही है कि ये चाहते हैं कि जी फ़ौज मुदाखलत करे, एमरजेंसी प्लस लगवाए या फिर मार्शल लॉ लगा दे। लेकिन आप देखें कि इस वक्त क्या फ़ौज ये काम करेगी, यही सबसे अहम नुक्ता है कि खुद फ़ौज में इस हवाले से तकसीम पैदा हो चुकी है, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये कहा जा रहा है कि दुनिया का कोई भी समझदार या ताकतवर आदमी या बड़ा आदमी हारे हुए घोड़े पर शर्त नहीं लगाता। काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त एक हारा हुआ घोड़ा है जिसकी ना उस 3 रुकनी कमेटी में अक्सरियत है, जिसने बेंच बनाने हैं, जिसने केस फिक्स करने हैं, ना उसकी अपने फुल कोर्ट में अक्सरियत है। 8 जज उसके खिलाफ माइंड दे चुके हैं। जो अभी इस 13 रुकनी बेंच में शामिल नहीं थे उनमें भी 1-2 ऐसे हैं जो क्लियर कट काजी फ़ाइज़ ईसा के जहनी हमागी नहीं रखते। तो ये तो 10 जज हैं जो इस वक्त ऐलान बगावत कर चुके हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। ना आपको 3 रुकनी कमेटी में अक्सरियत हासिल है, ना आपको जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनमें कोई अक्सरियत हासिल है, और आपके महीने भी 2.5 रह गए हैं। तो ऐसे घोड़े पर क्या शर्त लगाएगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट या कोई हमारी ताकतवर हल्के? इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट में इस हवाले से ये गौर हो रहा है कि जो नई ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको तस्लीम किया जाए और मौजूदा हुकूमत को ये ऑप्शन दिया जाए कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ज़रिए इस मामले का फ़ैसला हो तो फिर आप इंतज़ार करें कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को कब टेकअप करती है। लेकिन अगर आप इस यकीनी शिकस्त से बचना चाहते हैं और अगले 4 साल की पीटीआई की हुकूमत का रास्ता रोकना चाहते हैं तो फिर फौरी तौर पर ये पिटीशन आने से पहले एक मुतबादल जो आपके पास आखिरी रास्ता है कि आप असम्बलियाँ तोड़ें और नए आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं। अब यही 2 ऑप्शन हैं जिन पर गौर हो रहा है। तीसरा ऑप्शन एमरजेंसी प्लस और मार्शल लॉ का है, जो मुकम्मल तबाही है, जो मुकम्मल अफरा तफरी है और एक ऐसी सूरत हाल में मुल्क को धकेलने के मुतरादिफ है कि जिसके नताइज फिर खुद इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। आपको याद होगा कि 1971 में हारे हुए घोड़े यानी 80 सीटों वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर शर्त लगा दी थी इस्टेब्लिशमेंट ने, और 162 सीटों वाले या 152 सीटों वाले शेख मुजीबुर रहमान को रिफ्यूज़ कर दिया गया था। तो नतीजा क्या निकला कि हारे हुए घोड़े पर शर्त लगाने का कि मुल्क टूट गया था। आज अवाम की 70-80% अक्सरियत जिस लीडर के साथ है, आप उस पर आर्टिकल 6 लगा दें, जो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी इस वक्त बन चुकी है खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए 116 सीटें लेकर, आप उस पर पाबंदी लगा दें और जो अभी उसकी 70, 60, 70, 65 या 50 सीटें फॉर्म 45 वाली भी आनी है तो वो तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है,
उस पर कहते हैं कि हम पाबंदी लगवा देंगे। तो ये कुछ अकल के और होश के नाखून लें अगर आपने कुछ करना है। अगर हुकूमत नादरीन जजों का बाजू मरोड़कर पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले फैसले लेने की कोशिश की, तो जो पिटीशन अक्टूबर में लगनी है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली, वो समझ लें कि फिर फौरी तौर पर भी लग सकती है। ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का। बड़ी अहम खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि अगर जजों का बाजू मरोड़ कर इन्होंने कोशिश की कि हम ये सारे मामला सीधे करें, तो फिर ये जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें 2 अक्सरियती जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो जो पटिशन पड़ी हुई है वो फौरी तौर पर टेकअप हो जाएगी। और जिस दिन वो पटिशन टेकअप हुई पूरा मुल्क हिल जाएगा, ब्यूरोक्रेसी इनसे ताउन करना छोड़ देगी और जो स्टॉक मार्केट है वो भी हिल जाएगी और जो IMF के मामलात हैं, अमेरिका के मामलात हैं, चीन और सऊदी अरब के मामलात हैं, किसी तरफ से भी इनके साथ जो थोड़ा बहुत ताउन हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर सबको समझ आ जाएगा कि अब ये हुकूमत वेंटिलेटर पर है। तो नाज़रीन ये बहुत खौफनाक इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये बेंच बनाने वाली 3 रुकनी कमेटी, अगर ये जो पिटीशन आती है टेकअप होती है, वो 3 रुकनी कमेटी में काजी फायज ईसा हम बता चुके हैं कि अकलियत में है। जब PTI की 8 फरवरी धांधली केस की पिटीशन लगाने और बेंच बनाने का फैसला होगा, तो इसमें काजी फायज ईसा की मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की मर्जी चलेगी, जैसा कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में हुआ है। चीफ जस्टिस की मर्जी नहीं चलनी, ये एक तरह से खुद भी उन पर अदम एतमाद है। आप समझ लें कि मामला जो है अब अपने हतमी मरहले की तरफ जा रहा है और ये जो इनको खुश फहमी थी कि हम इन्हें धौंस धांधली से दबाकर जजों को काबू कर लेंगे, वो सारा प्रोसेस अब समझ लें कि मुकम्मल नाकामी से दो चार हो गया है। जजों ने बड़े सब्र इस्तकामत और हौसले के साथ इस हमले का, हुकूमत के इस हमले का सामना किया और आखिरकार जो ये फैसला था ये बम शैल था, समझ लें कि मदर ऑफ आल बम था, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला। और जो आगे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला केस होगा वो फादर ऑफ आल बम्स होगा। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश कर दी गई है कि जनाब हकीकत ये है कि जो हम नई अदालती जंग है वो भी हार जाएंगे, मौजूदा जंग तो हम हार ही चुके हैं, क्योंकि अगले 4 साल के जो फैसले की चाबी है वो जो आने वाले जो 2 चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हाथों में है कि जो मौजूदा कमेटी है 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस की सरबराही में केसेस लगाने वाली और बेंच बनाने वाली, उसमें भी इन्हें सबको सबकत हासिल है, अक्सरियत हासिल है और आने वाले 4 सालों में भी यही लोग इस मुल्क के अहम तरीन फैसलों के हवाले से हतमी राय दिया करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।